को जानेंगे तेज रफ्तार अंदाज में। इसकी शुरुआत अहम खबरों के साथ। मंडी में भारी बारिश के बाद हाहाकार, करसोग में कई जगह बादल फटने की खबर। 4 की मौत, 16 लापता, 39 को किया गया रेस्क्यू। राहत एवं बचाव कार्य जारी। मंडी जिले में मौत का आंकड़ा पहुंचा 4, एक करसोग में, 2 बाड़ा में और एक की जोगिंदरनगर में हुई मौत। एडीसी मंडी गुरसिमर सिंह ने दी जानकारी। और राजीव बिंदल बने हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष। 5 बार विधायक रह चुके राजीव बिंदल को तीसरी बार सौंपी गई कमान। पीटर हाफ पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता रहे मौजूद। और शिमला के सुन्नी सब डिवीजन में सभी शैक्षणिक संस्थान रहे बंद। डीएम शिमला ने जारी किया आदेश। हिमाचल में कुदरत के कहर पर सीएम सुक्खू का अब सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट। सीएम ने लिखा, बारिश और बादल फटने की घटनाएं चिंताजनक, प्रभावित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। सीएम सुक्खू ने लोगों से निर्देशों पर पालन करने की अपील की। साथ ही लिखा कि हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। ऊना में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने चिंतपूर्णी मंदिर में की पूजा अर्चना, विकास कार्यों की समीक्षा भी की। मंडी में भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर। पंडोह डैम से पानी छोड़ने के बाद ब्यास नदी का जलस्तर भी बढ़ा। मंडी में भारी बारिश के कारण ब्यास नदी उफान पर, जिससे क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बनी। भारत मौसम विज्ञान केंद्र ने हिमाचल प्रदेश को लेकर रेड अलर्ट किया है जारी। मंडी में भारी बारिश के बाद खतरे के निशान तक पहुंचा पंडोह डैम का पानी। डैम से छोड़ा जा रहा 1.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा का पानी। खतरे के निशान तक पहुंचा पंडोह डैम का पानी। 2922 फीट तक पहुंचा पंडोह डैम का पानी। आईएमडी ने हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट किया है जारी। मंडी के पंचवक्त मंदिर तक पहुंचा बाढ़ का पानी। कई निचले इलाकों में भरा पानी। मंडी सदर से भाजपा विधायक अनिल शर्मा के घर के पास वाली सड़क पर भारी भूस्खलन। सड़क यातायात के लिए पूरी तरह से बंद। विधायक के घर पर मौजूद सड़क बहाली के बाद ही निकल पाएंगे घर से बाहर। बीजेपी विधायक अनिल शर्मा का बयान, कहा घर से बाहर निकलना मुश्किल हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन में मौसम बढ़ा रहा है परेशानी। मंडी में कोटली सड़क पर कई जगह लैंडस्लाइडिंग ने लोगों की बढ़ाई परेशानी। कई गाड़ियां भी लैंडस्लाइड की चपेट में आई। मंडी की बारिश के कारण सयांज में कई लोग लापता, कई लोगों को रेस्क्यू किया गया। हालात पर करसोग विधायक दीपराज का बयान, करसोग में हालात ठीक नहीं। 3 से 4 जगह बादल फटा, लोगों के घरों में पानी हुआ दाखिल। मंडी में भारी बारिश की वजह से रात भर नहीं सो सके लोग। कई स्थानों पर नुकसान की सूचना। पंडोह के पास पटीकरी पावर प्रोजेक्ट को भी पहुंचा भारी नुकसान। मंडी में बारिश की वजह से गाड़ियों को खासा नुकसान, मलबे में दबी कार। बाकली और कुकलाह पुल टूटे, कई संपर्क मार्ग पूरी तरह से बंद। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे भी यातायात के लिए पूरी तरह से बंद। हमीरपुर में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। नदी नालों में उफान, करोड़ों का नुकसान। सराज में भारी बारिश से नुकसान, आम जनजीवन अस्त व्यस्त। शिमला में भारी बारिश से तबाही का मंजर। 10 दिनों के अंदर मौत का आंकड़ा पहुंचा 44 तक। 250 से ज्यादा सड़कें बंद। धर्मपुर के लौंगनी पंचायत के स्याठी गांव में फ्लैश फ्लड। काफ लवानी माता मंदिर आई भयंकर बाढ़ की चपेट में। मंडी में बीते 24 घंटे में एक व्यक्ति की मौत। अभी भी कई लोग लापता। राहत और बचाव का कार्य जारी। मौसम बन रहा है चुनौती। 3 दिवसीय बिलासपुर दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह। सराज उपायुक्त अपूर्व देवगम ने बाड़ा में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। राहत बचाव कार्यों को लेकर निर्देश दिए। देरा में उफान पर ब्यास नदी। 24 घंटों से लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई लोगों की चिंता। एनएचएआई के अधिकारी के साथ कथित मारपीट के आरोपों का मामला। कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह पर मामला दर्ज। अधिकारी ने लगाए गंभीर आरोप। जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर उठाए सवाल। मंत्री की उपस्थिति में मारपीट शर्मनाक, मंत्री को कैबिनेट से हटाया। शिमला के चौपाल क्षेत्र के नेरवा में कल से बारिश जारी। हालांकि किसी जान माल का नुकसान नहीं। मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया। नालागढ़ में स्वार घाट मार्ग पर अनियंत्रित होकर पलटी एचआरटीसी की बस। हादसे में 47 यात्री घायल, 6 की हालत गंभीर।
हमीरपुर में भारी बारिश का अलर्ट। कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर, बिलासपुर, सोलन, हमीरपुर, ऊना में मध्यम बारिश। कुल्लू में कई स्थानों पर बारिश रहेगी जारी, मौसम विभाग ने जताया अनुमान। अमरनाथ यात्रा के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। यात्रियों के प्रस्थान तक बानीहाल टनल पर आम वाहनों पर रोक। बेस कैंप में सुरक्षा व्यवस्था का अधिकारियों ने लिया जायजा। अमरनाथ यात्रा के लिए सबसे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। महिला श्रद्धालु की सुरक्षा के लिए महिला जवानों की तैनाती। संवेदनशील इलाकों में तैनात किए गए विशेष सुरक्षा बल। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। दबे मामलों की दोबारा जांच, नौकरी मुआवजा और टोल फ्री नंबर सहित कई अहम निर्देश जारी। बालतल में फर्जी अमरनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन कार्ड के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। सोनमर्ग थाने में एफआईआर दर्ज, पुलिस ने जांच की शुरू। सांबा में भाजपा ने उर्दू अनिवार्य करने के विरोध में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। भाजपा ने उमर सरकार पर जम्मू डिवीजन के युवाओं के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। अमरनाथ यात्रा के लिए बड़ी बैठक। डीजीपी जम्मू कश्मीर ने ली अधिकारियों के साथ बैठक। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की गई समीक्षा बैठक। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल जम्मू से अमरनाथ यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। बेस कैंप में श्रद्धालुओं की भीड़, बाबा के दर्शन को लेकर लोग उत्साहित।